क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि क्लाइंट आपसे उसकी वेबसाइट का एक ओवरव्यू माँगता है और आपका माइंड उस टाइम पर ब्लॉक हो जाता है कि मैं अपने क्लाइंट को क्या सौंपूँ? आज इस वीडियो के अंदर आज आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिस ट्रिक से आप 3 से 4 मिनट के अंदर एक पूरी वेबसाइट डिज़ाइन का टेम्पलेट रेडी कर सकते हैं कि आपके क्लाइंट की वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो कैसा होगा, उसके अंदर कंटेंट कैसे लगेगा, उसके अंदर सेक्शंस कहाँ-कहाँ ऐड होंगे, कहाँ उसमें कंटेंट डलेगा, कहाँ उसमें इमेज सेट होगी। ये सब चीज़ें आप एक एआई की हेल्प से 2 या 3 मिनट के अंदर रेडी कर सकते हो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक मंजोटेक। मेरा नाम है मनीष शर्मा और आज आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ एक नई वीडियो। जिस वीडियो के अंदर आज आपको मैं बताऊंगा कि आप एक एआई से टेम्पलेट कैसे डिजाइन करवा सकते हैं। उसमें आपको मैं प्रॉम्प्ट देना सिखाऊंगा कि उसको प्रॉम्प्ट क्या देनी है, कैसे आप कंप्यूटर से देखेंगे कि उसमें अपनी वेबसाइट में क्या ऐड करवाना चाहता हूँ और क्या नहीं। सब चीजें आपको 2 या 3 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा फिग्मा के थ्रू। फिग्मा से आप टेम्पलेट कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उसको आप चेक भी कर सकते हैं कि वो कैसा शो होगा। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपके पास 3 चीज़ें मेनली होनी चाहिए कि जिससे आप कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हो। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए कोई भी वेबसाइट। जैसे मैंने एक वेबसाइट निकाली है पिक्सेलिजी। तो जैसे आप किसी कंप्यूटर का या फिर अपनी वेबसाइट का कोई भी आपको पसंद हो, तो उसका आप क्या कर सकते हैं, उसका टेम्पलेट देख लें कि पहले मेरे को ये अच्छा लगा, ठीक है? इस टेम्पलेट से क्या होगा कि आप उसका आपको एक आइडिया होगा कि मैं कैसी चीज़ डिज़ाइन करवाना चाहता हूँ। तो सिंपली आपने करना क्या, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो आप चैटजीपीटी या जेमिनी को बोल सकते हैं कि मेरे को मेरी वेबसाइट ये है, इसके मेरे को 3 या कंप्यूटर दे दो बेस्ट, ठीक है? तो आपको 3 कंप्यूटर देता है, तो 3 कंप्यूटर के बाद आप उनकी वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। वेबसाइट को ओपन करने के बाद उनके आप लैंडिंग पेज है जो डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को अपने वेबसाइट का लैंडिंग पेज है, ऐसा डिज़ाइन करवाना है। तो जैसे मैंने चूज़ कर लिया कि मेरी वेबसाइट का लैंडिंग पेज ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो अब मैं इसका यूआरएल रख लूँगा, ठीक है? चैटजीपीटी पे जाऊँगा, चैटजीपीटी को बोलूँगा कि आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें लिख सकते हैं। तो चैटजीपीटी को आपको सिंपली बोलना क्या है, सबसे मेन चीज़ वो है। सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पे चैटजीपीटी को बोलना है कि मेरे को एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दो, ठीक है? प्रॉम्प्ट किसके लिए, हम फिग्मा से डिज़ाइन करवा रहे हैं वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है, तो उसके लिए इसको आप हमने बोलना है कि एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दो, जिससे मैं लैंडिंग पेज डिज़ाइन करवा सकूँ। उसके अंदर आप जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हो कि मेरे को एक ब्लैंक ऑप्शन दे देना जहाँ पे मैं अपना कलर्स चूज़ कर सकूँ, वेबसाइट का नाम चूज़ कर सकूँ, ठीक है? ऐसी-ऐसी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो कि कलर ये होना चाहिए, ठीक है? रेड होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, कंटेंट किसके ऊपर होना चाहिए, तो वो चीज़ें आप इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं इसको बोलता हूँ क्रिएट अ प्रॉम्प्ट। जैसे कि हमने क्या किया कि हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दी कि क्रिएट अ प्रॉम्प्ट फॉर लैंडिंग क्रिएट अ लैंडिंग पेज, और स्पेलिंग से मिस्टेक दिख रही हो आपको। तो आपने क्या करना है, आपने एक प्रॉम्प्ट लिख देनी है चैटजीपीटी को कि क्रिएट अ प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएटिंग लैंडिंग पेज। आपको जो लैंडिंग पेज है वो यूआरएल है, जो जो लैंडिंग पेज आपको पसंद है, उसका आपको यहाँ पे यूआरएल डाल देना है, जिसके जैसा आप डिज़ाइन करवाना चाहते हो। उसको थोड़ा बता सकते हो कि रेड कलर में होना चाहिए, इसके अंदर इमेजेस इंक्लूड कर देना, ठीक है? और कंटेंट भी उसके अंदर लिख देना। तो जो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जितना दे सकते हो, उसके बारे में आपको लिख के इसको एंटर कर देना है सिंपली। उसके बाद ये क्या करेगा, चैटजीपीटी आपको प्रॉम्प्ट दे देगा, ठीक है? जैसे कि इसने प्रॉम्प्ट दे दिया है। इसके बाद यहाँ से प्रॉम्प्ट आ गई है, आपके पास एक प्रॉम्प्ट है जो रेडी हो गया है। प्रॉम्प्ट के बाद आपका क्या है कि अब डिज़ाइन कैसे करना है, ये चीज़ कहाँ देनी है इस प्रॉम्प्ट को। तो उसके बाद आपने गूगल के ऊपर चले जाना है और गूगल के ऊपर आपने सर्च करना है फिग्मा वेबसाइट बिल्डर एआई। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा, सबसे पहले जो वेबसाइट होगी आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिससे आपको ये लॉगिन माँगेगा, लॉगिन भी करना पड़ेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे तो उसके बाद ये लॉगिन माँगेगा, तो यहाँ से मैं इसको लॉगिन का एक्सेस है तो दे देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको लॉगिन का एक्सेस दे दिया, ये लॉगिन हो गया है। तो अब ये लॉगिन होने के बाद आएगा, तो यहाँ से हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे, तो यहाँ से आपने प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है सबसे पहले, ठीक है? जितनी भी भूल थी, तो मैंने यहाँ तक की थी, वो कॉपी कर ली, ठीक है? फिग्मा में गए, यहाँ से आपको एआई बिल्डर मिलेगा कि जहाँ से आप वेबसाइट का जो है टेम्पलेट है क्रिएट कर सकते हो। अगर आप दोबारा वहाँ से लिखोगे फिग्मा वेबसाइट बिल्डर एआई, तो ये आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा सीधा। यहाँ से आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दो, ठीक है? और उसके बाद एंटर कर दो। अब ये क्या करेगा, 2 या 3 मिनट या
3 मिनट तक ये प्रोसेस करने में टाइम लेता है। तो ये प्रोसेस करेगा, उस प्रोसेस के बाद ये है कि आपको टेम्पलेट डिज़ाइन साइड में दिखा देगा, कोडिंग में दिखा देगा साथ में होती हुई कि कैसा आपका ओवरव्यू होगा, और आप यहाँ से लाइव चेक कर सकते हो पेज को, और उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट आप यूआरएल क्लाइंट को सेंड भी कर सकते हो। तो इसने डिज़ाइन करना है वेबसाइट का, जो लैंडिंग पेज हम डिज़ाइन करवाने के लिए हमने इसको बोला है, तो उसने स्टार्ट कर दिया है। ये 2 मिनट लेगा, उसके बाद आपको डिज़ाइन रेडी करके दे देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये प्रोसेसिंग थोड़ी कंप्लीट होने के बाद अब हमारा जो पेज है, लैंडिंग पेज, अब हमारे सामने आने वाला है। 2 या 5 मिनट तक लग सकते हैं इसमें। अगर आपको जैसे कोई पेज में जो है चेंजेस करवाने हैं, तो उसके बाद यहाँ से आप जो प्रॉम्प्ट देंगे इसको कि मेरे को ये पेज में ये चेंजेस करवाने हैं, तो आप यहाँ से उसको चेंज करवा सकते हो। ठीक है? ये एक लिमिटेड टाइम के लिए फ्री होता है, कुछ जो आपको चेंजेस है फ्री देता है। अब जैसे कि यहाँ आ गया वर्ज़न फर्स्ट, तो अब ये जो है पेज है जो लोड हो रहा है। जैसे कि आप प्रोसेसिंग के बाद देख सकते हो, यहाँ से आप फुल प्रीव्यू कर लेना, और यहाँ से आप इसको लिंक को शेयर भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से लिंक को शेयर कर लिया है, ठीक है? इसके बाद मैंने क्या किया, इसको दूसरे ब्राउज़र में ओपन कर लिया। तो दूसरे ब्राउज़र में जैसे आप क्लाइंट के पास शेयर करोगे, तो ऐसे ही उसके पास भी ओपन होगे, क्लाइंट के पास भी ये चीज़ें दिखेंगी। देखो, इसने जो है एक अच्छा टेम्पलेट आपके पास रेडी करके दे दिया है। क्लाइंट के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हो आप ये चीज़ सेंड कर कर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके बाद क्या कर सकते हो आप, अगर ये डिज़ाइन होगा इसमें आप चेंज भी करवा सकते हो आप। अगर आपको चेंज करवाना है जिस आईडी से आपने इसको क्रिएट किया है, तो यहाँ से आपको जो भी आप प्रॉम्प्ट दोगे इसको ईटीसी लिख के, उसके बाद यहाँ से आप चेंजेस भी अप्लाई कर सकते हो, और ये एक लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है, उसके बाद ये पेड हो जाता है।